और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंटरनल पोर्ट और आईपी एड्रेसेस के बारे में। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना है तो इंटरनली क्या हो रहा होता है, कैसे पोर्ट्स काम कर रहे होते हैं, क्या आईपी एड्रेसेस होते हैं, कैसे ये टेबल मैपिंग होती है, ये चीज़ें चलती कैसे हैं इंटरनली। और इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल, वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि इंटरनली नेटवर्क क्या है, पोर्ट क्या है, चीज़ें चलती कैसे हैं, कैसे ट्रैफिक जाता है, कैसे पोर्ट के ऊपर हम लिसन करते हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा हम डिटेल में इन चीज़ों को समझने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा, राइट। तो देखो, हमारा जो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर चल रहा है वो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक हमारा होता है एप्लीकेशन सिस्टम और दूसरा हमारा होता है कर्नल, राइट। कर्नल जो होता है वो पूरे के पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है, चाहे वो आपका डिस्प्ले हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कोई भी आप डिवाइस लगाते हो, प्लग इन करते हो, आपका नेटवर्क कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें ये कर्नल कंट्रोल करके रखता है, राइट। तो इसे हम लिख देते हैं कर्नल, राइट। तो होता क्या है इंटरनली कि कर्नल के पास पूरे के पूरे हार्डवेयर का कंट्रोल होता है, जिसके कारण कर्नल के पास यहाँ पे नेटवर्क कार्ड का भी कंट्रोल होता है। अब होता क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हमें किसी भी तरीके का डेटा भेजना है यहाँ पे, तो हम किसी न किसी सिग्नल को यूज़ करते हैं, एक फिजिकल वायर यूज़ हो रहा होता है, राइट। अब वो कर्नल क्या करता है कि वो 0 1 बाइट को रिसीव करता है और रिसीव करके ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे उस सिग्नल से यहाँ पे फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे पास पैकेट्स जाता है तो पैकेट्स में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस रखी होती है, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे होता है आईपी एड्रेसेस, पोर्ट कौन सा है, डेटा क्या है, वो सारी चीज़ें रखी होती हैं, वो एक पैकेट के फॉर्म में बिल्ड होता है। अब ऐसा समझो कि एक कंप्यूटर ने रिसीव किया कुछ जीरो और वंस, राइट। वो एक पर्टिकुलर पैकेट रिसीव किया, एक पैकेट में उसको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बाइट्स ऑफ डेटा होंगी, उसके ऊपर हेडर्स होते हैं। हेडर्स में क्या क्या होते हैं, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, राइट। अब इन डेटा को रिसीव करता है कर्नल। कर्नल इन डेटा को रिसीव करने के बाद एक, आप ऐसे कह सकते हो कि लेयर बाय लेयर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे नेट OSI मॉडल में थर्ड लेयर जो कि होता है हमारे पास TCP और UDP। तो जैसे ही वो पैकेट को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद उन्हें पता होता है कि किस पोर्ट के लिए ये डेटा आया हुआ है, राइट। अब पोर्ट क्या होता है, यहाँ से हम समझना शुरू करते हैं। पोर्ट क्या होता है कि एक, ऐसा समझो कि एक टेबल है, यहाँ पे टेबल में चीज़ों के मेंटेन की गई हैं। टेबल में ये लिखा गया है ऐसा कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपका एक क्रोम एप्लीकेशन है, आपका HTTP सर्वर एक एप्लीकेशन है, तो हर एप्लीकेशन को एक प्रोसेस आईडी मिलती है, उसके एक प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक टेबल मेंटेन होता है कि इस प्रोसेस ये पोर्ट से लिसन कर रहा होता है। और ये यहाँ पे कर्नल एक, ऐसा समझो कि एक API प्रोवाइड कर रहा होता है। कर्नल इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि कौन सा एप्लीकेशन यानी कौन सा प्रोसेस आईडी कौन से पोर्ट से मैपिंग है, राइट। और ये मैपिंग पूरा का पूरा यहाँ पे सॉकेट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे बीच में आ जाता है सॉकेट का कॉन्सेप्ट। सॉकेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेटा रिसीव होगा कर्नल के पास, जो नेटवर्क कार्ड के पास, यहाँ पे उसे एप्लीकेशन प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए एक काइंड ऑफ लेयर है, आप ऐसे समझ सकते हो कि काइंड ऑफ लेयर है जहाँ पे वो मैपिंग प्रोवाइड की गई है कि अगर इस पैकेट में, इस डेटा फॉर्म में, इस डेटा के पैकेट्स में ये पोर्ट हो तो उस पोर्ट को चेक करो पहले एक टेबल में, राइट। उस टेबल में मैपिंग किया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस आईडी कौन से पोर्ट को लिसन कर रहा है, राइट।
यहाँ पे पोर्ट भी एक, आप ऐसे समझो कि ये एक नंबर है, ये एक डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम में, एक डिफ़ाइन किया गया है कि 1 से लेके 6000 समथिंग कुछ पोर्ट नंबर डिफ़ाइन है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं 1 to 10 24 समथिंग, और उसके बाद कुछ डायनेमिक पोर्ट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ये कहता है कि जब डेटा रिसीव होगा कर्नल के पास, उस डेटा को किस एप्लीकेशन प्रोसेस को भेजना है, राइट, उसकी बाइंडिंग होती है, और वो पूरा का पूरा बाइंडिंग, वो पूरा का पूरा टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है और यहाँ पे प्रोसेसेस को भी मैनेज कर रहा है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक लॉजिकल लेयर है किसी भी एप्लीकेशन का, राइट। उसको पता है कि इस हार्डवेयर से रिसीव होने वाले 01 को कौन से पोर्ट पे कहाँ पे भेजना है, राइट, कौन से लेयर पे भेजना है। तो इस कॉन्सेप्ट को वो एक्सपोज करता है सॉकेट के थ्रू। सॉकेट के थ्रू क्या करता है कि सॉकेट के थ्रू उसको एक एप्लीकेशन से बाइंड कर देता है। अब सॉकेट के थ्रू क्यों करता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉकेट के थ्रू इसलिए करता है क्योंकि जब भी कोई नेटवर्क से डेटा हमें रिसीव होता है, जो पैकेट्स हम रिसीव करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो हम पैकेट सेंड कर रहे हैं यूज़र, फॉर एग्जांपल डेटा चंक्स बाय चंक्स जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कुछ भी एक टेक्स्ट भेजना है, एक बड़ा सा टेक्स्ट भेजना है, तो उस टेक्स्ट में फर्स्ट 4 कैरेक्टर पहले जाएंगे, देन उसके बाद लास्ट सेकंड 8 4 कैरेक्टर, इस तरीके से डेटा को चंक्स बाय चंक्स प्रोसेस किया जाता है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हर डेटा जो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है वो इसी तरीके से चंक्स बाय चंक्स जाता है, राइट। और इन जाने के प्रोसेस में बहुत सारे रूट होते हैं, बहुत सारे वो चीज़ें, जब मैं अभी आईपी बताऊंगा तो मैं समझा रहा हूँ, राइट। अभी आप समझो कि वो पैकेट्स बाय पैकेट्स डेटा फॉर्म होकर एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जाता है। उन पैकेट्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। अगर हम कर्नल में सॉकेट का कॉन्सेप्ट नहीं रखें, जैसे कि अगर सॉकेट नहीं होगा तो एप्लीकेशन में हम सीधा कर्नल के थ्रू डेटा को डंप तो कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से फॉर्म ऑफ डेटा आया है, यानी वो कंप्लीट डेटा आया कि नहीं आया, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा आया कि नहीं आया, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक लेयर है, एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि कर्नल के पास एक लेयर है जिसका नाम है सॉकेट, राइट। और इन सॉकेट के थ्रू एप्लीकेशन को ये मतलब एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है कि उस सॉकेट पे लिसन करके वो फॉर्म ऑफ डेटा को यूज़ कर सके, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आईडी एक्स है, उसको यहाँ पे जो हार्डवेयर जो कि है हमारा एनआईसी कार्ड, जो कि नेटवर्क कार्ड हम कहते हैं, उससे आए हुए डेटा को रीड करना है। अब कर्नल के पास पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा लेयर्स हैं, सारे लेयर्स हैं इसके पास सॉकेट्स हैं, इसके पास पोर्ट नंबर्स हैं, इसके पास वो मैपिंग है कि क्या क्या पोर्ट नंबर है, क्या क्या वो। तो यहाँ पे क्या करता है कि सॉकेट के थ्रू वो बाइंडिंग तो हम वो रखता ही है, साथ साथ ये और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल पूरे डेटा आए कि नहीं आए, वही सीक्वेंस मेंटेन है जो डेटा का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ डेटा मिसिंग है तो उसको रीऑर्डर करता है। उसके बाद कौन से प्रोसेस को कौन सा डेटा जाना चाहिए, वो उसका भी पूरा का पूरा मेंटेनेंस यहाँ पे हमारा कर्नल कर रहा होता है, राइट। तो जो भी डेटा आता है नेटवर्क कार्ड के थ्रू, नेटवर्क कार्ड तो एक है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं, सबके लिए डेटा आ रहा है, आप ऐसे समझो। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे वही जो लेयर है हमारा सॉकेट काम आता है। सॉकेट के थ्रू हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसा समझो कि सॉकेट एक यहाँ पे एपीआई लेयर है, राइट। तो इस तरीके से जब हमारे एनआईसी कार्ड में वो डेटा आता है, सॉकेट के थ्रू वो बाइंडिंग होता है, और वो बाइंडिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक टेबल में स्टोर होता है। उनको पता होता है कि इस प्रोसेस आईडी के थ्रू इस पोर्ट पे जो भी डेटा आएगा, यानी ये इस नंबर पर्टिकुलर नंबर पे जो भी डेटा आएगा, उसको कहाँ पे किस प्रोसेस आईडी पे भेजना है। इसलिए आप देखते होंगे कि आप एक पोर्ट पे, राइट, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं चला सकते। एक स्पेशल केस है, उसको अगर मैं कंसिडर ना करूँ तो आप जनरली आप किसी भी एप्लीकेशंस को चलाते हैं, HTTP सर्वर को चलाते हैं,
अगर आप 80 को लिसन कर रहे हैं, 443 को लिसन कर रहे हैं, 3000 को लिसन कर रहे हैं, 8000 को लिसन कर रहे हैं, आप जनरली देखोगे कि एक बार अगर आपने सर्वर स्टार्ट किया उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो दोबारा आप अगर सेम सर्वर को सेम पोर्ट पे स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो बाइंड हो चुका है, वो कर्नल और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो टेबल है उसमें मेंटेन हो चुका है कि इस प्रोसेस आईडी इस नंबर के पोर्ट को अभी एक्सेस कर रही है कंटिन्यू, वहाँ पे सॉकेट कनेक्शन बना हुआ है। आप दूसरा एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे लिसन नहीं कर सकते, वरना ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डेटा आया सेम पोर्ट पे, अब वो किस एप्लीकेशन को दे, राइट? यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए जनरली आप देखोगे कि एक नंबर ऑफ पोर्ट पे, जैसे कि 3000 है, 8000 है, या फिर आप जो भी पोर्ट लिसन करते हैं उस पर केवल और केवल एक प्रोसेस ही चल रहे होते हैं, राइट? अब ये तो हमने समझ लिया कि पोर्ट नंबर बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा होता है, कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, राइट? थोड़ा सा हम आईपी एड्रेसेस को समझ लेते हैं। आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है और आईपी एड्रेसेस और पोर्ट को मिला के हम कैसे एक, आप कह सकते हो कि एक कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं, राइट? अब जो काम मैंने यहाँ पे बताया पोर्ट नंबर पे, कि पोर्ट नंबर एक लॉजिकल लेयर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टेबल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, और टू दी प्रिसाइज कहूँ तो कर्नल मेंटेन करता है उस टेबल को, और कर्नल को पता होता है कि हमारे जो सिस्टम में जो प्रोसेसेस चल रही हैं और जो पोर्ट मैंने इसको बताया है जो टेबल में रखा हुआ है वो इस प्रोसेस के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। और नेटवर्क कार्ड से जो भी 0 1 आएंगे उसको वो डिक्रिप्ट करता है, उसके पोर्ट नंबर को डिक्रिप्ट करता है, क्योंकि नेटवर्क कार्ड में जो पैकेट्स आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, डेटा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्नॉलेजमेंट का पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। तो एक एक लेयर पे वो एक एक चीज़ें डिक्रिप्ट होती जाती हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा यहाँ पे एक लॉजिकल लेयर है, और नेटवर्क कार्ड से जो 0 1 आए, जो पैकेट आए, जो फ्रेम्स आए, उसको डिक्रिप्ट किया कर्नल, डिक्रिप्ट करके वो राउट कर दिया उस पर्टिकुलर सॉकेट को। और सॉकेट क्योंकि हमारे एप्लीकेशन लेयर से वो कनेक्ट होते हैं, तो उस सॉकेट के थ्रू हम उस डेटा को रिसीव कर पाते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोसेसेस में, राइट? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का और कंप्यूटर सिस्टम का। इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एनालॉजी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, और ये एक ख़ास कंप्यूटर ट्रूथ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो अभी बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। धीरे धीरे अगर आप नोट.js को कोर्स को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे, राइट? अब आते हैं आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट के, राइट? अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है। अब यहाँ पे जियोग्राफिकली ये कंप्यूटर बहुत दूर हो सकते हैं। तो एक कंप्यूटर हो सकता है इंडिया में है, दूसरा हो सकता है यूएसए में है। अब इन कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजना है, राइट? अब कैसे करें, कैसे पता करें कि वो कंप्यूटर में जो डेटा को भेजना है वो कहाँ पे है और उसके थ्रू कैसे जाएं, राइट? तो यहाँ पे वो जो मेन कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेसेस का, वो भी आप ऐसे समझो कि कर्नल ही मेंटेन करता है। यहाँ पे एक टेबल्स होते हैं सिस्टम में, राइट? और सिस्टम में जो टेबल्स होते हैं उस टेबल में प्रॉपर लिखा होता है कि जो आपके नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, राइट, उसके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, राइट? गेटवे जो जिसके थ्रू आप इंटरनेट ले रहे हैं वो एक इंटरनेट गेटवे हो सकता है, आपका राउटर हो जो घर में लगे होते हैं, हो सकता है आप मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हो तो आपका हॉटस्पॉट जो मोबाइल का हॉटस्पॉट हो वो एक राउटर का काम कर रहा हो। राउटर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसके थ्रू इंटरनेट आपके सिस्टम में आ रहा है, राइट? आप ऐसे समझो कि एक टेबल है जहाँ पे एक तरफ आपका सिस्टम का पोर्ट है, दूसरी तरफ वो गेटवे का पोर्ट है, राइट? अब कर्नल क्या करता है कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर से आपने कहा कि इस पर्टिकुलर आईपी पे डेटा को भेजना है, तो कर्नल क्या करता है कि कर्नल अपने राउटिंग टेबल में चेक करता है, राइट? तो राउटिंग टेबल आप ऐसे समझ सकते हो कि आईपी लिस्ट का एक टेबल है जहाँ पे डिफाइंड होते हैं कि ये जो आईपी एड्रेसेस हैं
ये गेटवे के द्वारा एलोकेट किए गए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउटर है और इस राउटर ने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, राइट, एक आईपी एड्रेस दे दिया। उसके साथ साथ एक आईपी एड्रेस के बाद उसने एक गेटवे का पोर्ट आईपी भी दिया, राइट, इसका आईपी। तो इसके आईपी के साथ साथ एक लोकल कंप्यूटर का आईपी बाइंड हो गया। अब आप अपने कंप्यूटर से जैसे ही डेटा को दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो कर्नल वो इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट करता है, राइट। कर्नल आपके आईपी एड्रेसेस को पढ़ता है, समझता है कि ये जो आईपी एड्रेसेस है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में तो नहीं है, इस सिस्टम में डिफाइन नहीं है, राइट। जैसे आप 127.0.0.1 ये एक लूप बैक एड्रेस है, और ये एक लूप बैक एड्रेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि सेम कंप्यूटर में ही वो पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो रिजॉल्व होता है। लेकिन अगर आप कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यूज़ करने के कारण होता क्या है कि कर्नल पता है कि कर्नल इस आईपी एड्रेस को अपने सिस्टम में तो फाइंड आउट नहीं कर रहा है, राइट। वो उस आईपी को लेकर भेजता है गेटवे के पास, राइट। गेटवे क्या है? गेटवे एक एक्सटर्नल डिवाइस है, एक आप ऐसा कह सकते हो कि जो कंपनी ने आपको एक राउटर दिया होता है, जो इंटरनेट दिया होता है, जो राउटर के थ्रू आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइस है, आप ऐसा समझो अभी के लिए। और इस एक्सटर्नल डिवाइस पे वो पूरा का पूरा नेटवर्क, मतलब जो पैकेट्स हैं वो जा रहे होते हैं, राइट। अब इस एक्सटर्नल डिवाइस को भी पता है कि ये जो आईपी एड्रेस है जहाँ पे हमें ये पैकेट फॉरवर्ड करना है, राउट करना है, क्योंकि राउटर का यही काम है पैकेट को उठाना, जब मिलता है उसको राउट करना एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, राइट। तो यहाँ पे ये जो राउटर है वो राउट कर देता है इस पैकेट को अपने आईएसपी के पास, राइट। यहाँ पे होता है आईएसपी। आईएसपी अब सिंपल वर्ड में अगर आप समझो तो यहाँ पे आईएसपी भी एक राउटर है, राइट, जो जियो मेंटेन कर रहा है, जो एयरटेल मेंटेन कर रहा है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर मेंटेन कर रहा है, जो आपको इंटरनेट दे रहा है, राइट। अब इस आईएसपी को पता है, इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता है, राइट, कि इस ट्रैफिक, ये जो डेटा आया, ये जो पैकेट आया यहाँ पे, राइट, फॉर एग्जांपल ये जो पैकेट आया यहाँ पे चल के आईएसपी के पास, इसे कहाँ भेजना है। आईएसपी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, एक मैपिंग रखते हैं यहाँ पे वो लोग भी एक राउटर का, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरनेट एक्सचेंज, एक बहुत बड़ा राउटर, पब्लिक राउटर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक पब्लिक राउटर है, राइट। तो आईएसपी को अगर मिल गया, अगर वो सर्वर मिला डायरेक्टली, तो वो वहाँ से डायरेक्ट उस सर्वर पे उस पैकेट को भेज देंगे, राइट। उसके बाद अगर नहीं मिला तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को वो देखेंगे, क्योंकि ये आईपी एड्रेस टेबल में चेक करेंगे वो अपने आईएसपी के पास भी बहुत बड़े बड़े टेबल होते हैं, और वो टेबल में चेक करके और उस टेबल के थ्रू वो यहाँ पे राउट कर देंगे। अगर मैं थोड़ा सा और इन चीज़ों को यहाँ पे एग्जांपल से बताऊँ तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं इधर, आप थोड़ा सा मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, राइट। तो आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे लैपटॉप से आपके होम राउटर पे जाता है, होम राउटर से यहाँ पे आईएसपी पे जाता है, और आईएसपी से इंटरनेट एक्सचेंज, इंटरनेट ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक, आप ऐसे कह सकते हो पब्लिक सिस्टम है जिसमें सारे आईपी एड्रेसेस मैप किए हुए हैं, राइट। फिर टायर 1, फिर कैरियर, जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर जो राउटर्स लगे होते हैं, उसके होते होते यहाँ पे गूगल के नेटवर्क में पहुँचता है, फिर गूगल के सर्वर तक पहुँचता है, अगर आप google.com या कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं तो, राइट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि अगर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे राउटर टेबल क्या होता है कि एक प्रीफिक्स होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे गूगल को एक्सेस करने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे हॉप्स के कॉन्सेप्ट है। हॉप्स ऐसा समझ सकते कि दुनिया में कुछ चीज़ें बटी हुई हैं, तो हॉप्स, इस पर्टिकुलर हॉप्स को ये लोकेशन मिला हुआ है, राइट, तो ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है। तो इस आईपी एड्रेस पे को अगर एक्सेस करना है, जो कि गूगल का मान लेते हैं कि आईपी एड्रेस है, तो वो आईपी एड्रेस के टेबल में चेक करेगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 142.250 ये मैच करेगा, राइट।
तो इस हॉप में मैच करने के बाद इस पर्टिकुलर हॉप का पार्ट है, राइट। तो ये आप ऐसा समझो कि ये वाई हॉप एक अलग नेटवर्क है, एक अलग जिसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे सर्वर जुड़े हुए हैं। तो अगर वो एक नेटवर्क पे पहुंच जाता है, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे चीज़ों को, लेकिन मैं इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप ऐसा समझो कि अगर वो इस आईपी एड्रेस पे पहुंचा और वो आईपी एड्रेस एक सिस्टम है, एक हॉप है, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक हॉप है और इससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, राइट। इससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। तो इससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, या कह सकते हो आप सर्वर जुड़े हुए हैं, राइट। तो इस हॉप से बहुत सारे सर्वर जुड़े हुए हैं, राइट। और इस सर्वर का भी अपना आईपी एड्रेस होगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल इस हॉप का आईपी है ये, राइट। तो इस हॉप का आईपी एड्रेस अगर ये है, ज़ीरो है, तो इस सिस्टम जो ये इस हॉप से जुड़ा हुआ है उसका आईपी एड्रेस होगा 1। ये सिस्टम जो इस हॉप से जुड़ा है इसका आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे 2। ये सिस्टम जो इस हॉप से जुड़ा है इसका आईपी एड्रेस होगा 3, राइट। एक एनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस हॉप के पास वो टेबल मेंटेन है जिसमें पता है कि हमारे पास कौन से सिस्टम, कौन से सर्वर को ये राउट करना है इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके पास ये एक टेबल है जिसमें पता है कि इस नेटवर्क पे अगर डेटा आता है और उसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पे 77 है, राइट। और यहाँ पे जो भी हमारा लास्ट का 2 डिजिट है वो 78 है। तो फॉर एग्जांपल ये 78वां कंप्यूटर है और इस हॉप को पता है कि टेबल में कि हमारे पास 78 जो कि 142.250.77.78 नाम का सिस्टम है। और इस सिस्टम के पास अगर वो डेटा आया, राइट, हॉप एक सिस्टम ही है ऐसे समझो। इस सिस्टम के पास अगर वो डेटा आया, राइट, तो वो डेटा अगर आया, फॉर एग्जांपल ये डेटा है इस सिस्टम के पास आया और इसमें लिखा हुआ है कि 78 इसका जो आईपी एड्रेस का लास्ट डिजिट है वो 78 है। तो इस हॉप ये राउटर राउट कर देगा इसको इस सिस्टम पे, राइट। जब ये इस सिस्टम पे पहुंच जाएगा, जब ये 01 ये पैकेट इस सिस्टम पे पहुंच जाएगा, तब हमारा शुरू होता है वहाँ पे पोर्ट का कॉन्सेप्ट, राइट। तो जब ये सिस्टम पे पहुंच जाएगा तो सिस्टम पे पहुंचने के बाद हमारे पास होते हैं कर्नल। हम जानते हैं कि कर्नल के नेटवर्क कार्ड में पहुंचेगा ये, और कर्नल का नेटवर्क कार्ड इसके अंदर के पोर्ट नंबर को डिक्रिप्ट करेगा, राइट। और पोर्ट नंबर को डिक्रिप्ट करके सॉकेट के थ्रू इस एप्लीकेशन प्रोसेस को जो बाइंड किया होगा, जो कि टेबल मेंटेन है, उसको भेज देगा। और ये यहाँ पे पूरा फ्लो होता है अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं तो। ये मैंने बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू दिया है, बहुत ही हाई लेवल एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन जब आप डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जब डीपर आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कई सारी टेक्निकलिटी, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, और जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो ये मैंने अपना एक रिसर्च किया है पूरे का पूरा आईपी और पोर्ट पे, जो कि थोड़ी डीप में है, डिटेल में है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझा पाया होगा कि कैसे हम अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब वो जा रहा होता है। आई होप जिस तरीके से मैंने समझाया है, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ये आर्टिकल मैं आपको दे दूँगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, अगर इसको आप पढ़ लोगे, राइट, आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का आर्टिकल देने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना है तो, राइट।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।